अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि फराज ने फैसला कर लिया है कि वो समीन को लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। फराज के इस फैसले पे उसके पेरेंट्स भी एग्री हैं, यानी फराज के वालिद कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि घर का जो माहौल हो गया था इस सूरत हाल में यही फैसला बेहतर है और तुम ये मत समझना कि तुम अलग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी फराज के वालिद को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। फराज समीन को लेके अलग घर में शिफ्ट हो रहा है। इस सब के बारे में सोच के हरीम बहुत परेशान हो रही है। हरीम को तो नींद ही नहीं आ रही रात को, जिसके बाद हरीम यही कहती है असफन से, क्या आप इस फैसले पे फराज के खुश हैं? आप चाहते हैं कि फराज घर से अलग हो जाए? ये बात सुन के असफन हरीम से कहता है कि अगर फराज अलग ना होता तो मैं अलग हो जाता। यानी हरीम की जो चाल थी, हरीम का जो प्लान था वो तो सारा खराब होने वाला है। जिसके बाद हरीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हरीम को इतना परेशान देख के असफन उससे कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि फराज यहाँ से चला जाए? ये बात सुन के क्योंकि असफन को हरीम पे शक हो गया है, हरीम एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है, आपका क्या मतलब है? इतना प्यारे रिश्ते हैं, इतना अच्छा घर बार मुझे मिला और आप दूर क्यों करना चाह रहे हैं इतने अच्छे रिश्तों को? जिसके बाद असफन कहता है, रिश्ते या फिर फराज। यानी असफन भी हरीम को अच्छे तरीके से जान चुका है, वो फराज की वजह से इस घर में रह रही है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे हरीम ने अब नया चाल चला लिया है, क्योंकि हरीम समीन को और फराज को एक साथ देख के बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा उससे। जिसके बाद हरीम उसका कज़न यानी समीन का कज़न आरिफ को बुलाती है, उसको पैसे देती है और पैसों को लालच देकर उसे यही कहती है कि तुमने बस समीन के लिए सारी बातें कहनी है। यानी आरिफ को ले आती है घर पे हरीम। जिसके बाद हरीम सब लोगों के सामने, समीन भी होते, फराज भी, असफन भी और उसके पेरेंट्स भी होते, उनसे कहती है कि अम्मी जान ये आरिफ है, समीन के कज़न है और फुप्पो के बेटे हैं, यानी उसके मंगेतर है। ये सारी बातें सुन के असफन फराज की वालिदा एकदम परेशान से हो जाती है। यानी हरीम ये सारी साजिशें कर रही है समीन के खिलाफ। जिसके बाद हरीम ये सब कुछ बोलना देखना था कि जब आरिफ समीन को देखता है तो वो ये सब कुछ कहने लग जाता है कि हाँ मैं इससे अब भी मोहब्बत करता हूँ और समीन ने फराज से शादी सिर्फ इसी वजह से की थी कि कहीं इसके वालिद को हार्ट अटैक ना हो जाए, वरना वो फराज से कोई मोहब्बत नहीं करती, इस रिश्ते में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी बातें आरिफ जब ये कहता है तो समीन एकदम परेशान से हो जाती है। समीन कहती है कि आरिफ क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरा घर तुम क्यों खराब करने पे तुले हुए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यानी सारे लोग समीन पे शक करने लग गए और ये सब कुछ हरीम की वजह से हुआ है। हरीम ने आरिफ को पैसे जो दिए हुए, पैसे की जुबान बोल रहा है आरिफ के चले जाने के बाद सब लोग समीन पे शक करने लग जाते हैं। बेचारी समीन कमरे में आके बहुत दुखी और परेशान सी हो जाती है, लेकिन समीन भी हार नहीं मानेगी क्योंकि फराज उसके साथ खड़ा है। फराज जानते हैं ये सारी चालें, ये सारी साजिशें हरीम की हैं। जिसके बाद फराज बिल्कुल भी नाराज नहीं होता समीन के साथ, यानी वही रिएक्ट रखता है। जिसके बाद समीन हरीम से कहती है कि तुम क्या सोचोगे, तुम्हारी ये चालें, तुम्हारी साजिशें कामयाब हो जाएंगी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि फराज मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे ना कोई मोहब्बत की है ना वो करेगा। ये सारी बातें कहने की, लेकिन हरीम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। यानी हरीम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि समीन को इस घर से फराज की ज़िंदगी से निकाल के रहेगी। यानी ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि फराज ने फैसला कर लिया है कि वो समीन को लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। फराज के इस फैसले पे उसके पेरेंट्स भी एग्री हैं, यानी फराज के वालिद कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि घर का जो माहौल हो गया था
इस सूरत हाल में यही फैसला बेहतर है और तुम ये मत समझना कि तुम अलग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी फराज के वालिद को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। फराज समीन को लेके अलग घर में शिफ्ट हो रहा है। इस सब के बारे में सोच सोच के हरीम बहुत परेशान हो रही है। हरीम को तो नींद ही नहीं आ रही रात को, जिसके बाद हरीम यही कहती है असफन से, क्या आप इस फैसले पे फराज के खुश हैं? आप चाहते हैं कि फराज घर से अलग हो जाए? ये बात सुन के असफन हरीम से कहते हैं कि अगर फराज अलग ना होता तो मैं अलग हो जाता। यानी हरीम की जो चाल थी, हरीम का जो प्लान था वो तो सारा खराब होने वाला है। जिसके बाद हरीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हरीम को इतना परेशान देख के असफन उसे कहता है, क्या तुम नहीं चाहती कि फराज यहाँ से चला जाए? ये बात सुन के क्योंकि असफन को हरीम पे शक हो गया है, हरीम एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है, आपका क्या मतलब है? इतना प्यारे रिश्ते हैं, इतना अच्छा घर बार मुझे मिला और आप दूर क्यों करना चाह रहे इतने अच्छे रिश्तों को? जिसके बाद असफन कहता है, रिश्ते या फिर फराज। यानी असफन भी हरीम को अच्छे तरीके से जान चुका है, वो फराज की वजह से इस घर में रह रही है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे हरीम ने अब नया चाल चला लिया है, क्योंकि हरीम समीन को और फराज को एक साथ देख के बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा उससे। जिसके बाद हरीम उसका कज़न यानी समीन का कज़न आरिफ को बुलाती है, उसको पैसे देती है और पैसों का लालच देके उसे यही कहती है कि तुमने बस समीन के लिए सारी बातें कहनी है। यानी आरिफ को ले आती है घर पे हरीम। जिसके बाद हरीम सब लोगों के सामने, समीन भी होते, फराज भी, असफन भी और उसके पेरेंट्स भी होते, उनसे कहती है कि अम्मी जान, ये आरिफ है, समीन के कज़न है और फुप्पो के बेटे हैं, यानी उसके मंगेतर है। ये सारी बातें सुन के असफन फराज की बातें एकदम परेशान से हो जाती हैं। यानी हरीम ये सारी साजिशें कर रही है समीन के खिलाफ। जिसके बाद हरीम ये सब कुछ बोलना देखना था कि जब आरिफ समीन को देखता है तो वो ये सब कुछ कहने लग जाता है कि हाँ, मैं इससे अब भी मोहब्बत करता हूँ और समीन ने फराज से शादी सिर्फ इसी वजह से की थी कि कहीं इसके वालिद को हार्ट अटैक ना हो जाए, वरना वो फराज से कोई मोहब्बत नहीं करती, इस रिश्ते में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी बातें आरिफ जब ये कहता है तो समीन एकदम परेशान से हो जाती है। समीन कहती है कि आरिफ क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरा घर तुम क्यों खराब करने पे तुले हुए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यानी सारे लोग समीन पे शक करने लग गए और ये सब कुछ हरीम की वजह से हुआ है। हरीम ने आरिफ को पैसे जो दिए हुए, पैसे की जुबान बोल रहा है आरिफ के चले जाने के बाद सब लोग समीन पे शक करने लग जाते हैं। बेचारी समीन कमरे में आके बहुत दुखी और परेशान सी हो जाती है, लेकिन समीन भी हार नहीं मानेगी क्योंकि फराज उसके साथ खड़ा है। फराज जानते हैं ये सारी चालें, ये सारी साजिशें हरीम की हैं। जिसके बाद फराज बिल्कुल भी नाराज नहीं होता समीन के साथ, यानी वही रिएक्ट रखता है। जिसके बाद समीन हरीम से कहती है कि तुम क्या सोचोगी, तुम्हारी ये चालें, तुम्हारी साजिशें कामयाब हो जाएंगी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि फराज मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे ना कोई मोहब्बत की है ना वो करेगा। ये सारी बातें कहने की, लेकिन हरीम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। यानी हरीम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि समीन को इस घर से और फराज की ज़िंदगी से निकाल के रहेगी। ये ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि फराज ने फैसला कर लिया है कि वो समीन को लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। फराज के इस फैसले पे उसके पेरेंट्स भी एग्री हैं। यानी फराज के वालिद कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि घर का जो माहौल हो गया था, इस सूरत हाल में यही फैसला बेहतर है और तुम ये मत समझना कि तुम अलग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी फराज के वालिद को हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा है। फराज समीन को लेके अलग घर में शिफ्ट हो रहा है। इस सब के बारे में सोच सोच के हरीम बहुत परेशान हो रही है। हरीम को तो नींद ही नहीं आ रही रात को। जिसके बाद हरीम यही कहती है असफन से, क्या आप इस फैसले पे फराज के खुश हैं? आप चाहते हैं कि फराज घर से अलग हो जाए? ये बात सुन के असफन हरीम से कहता है कि अगर फराज अलग ना होता तो मैं अलग हो जाता। यानी हरीम की जो चाल थी, हरीम का जो प्लान था वो तो सारा खराब होने वाला है। जिसके बाद हरीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हरीम को इतना परेशान देख के असफन उसे कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि फराज यहाँ से चला जाए?
ये बात सुन के क्योंकि असफन को हरीम पे शक हो गया है, हरीम एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है आपका क्या मतलब है, इतना प्यारे रिश्ते हैं, इतना अच्छा घर बार मुझे मिला और आप दूर क्यों करना चाह रहे हैं इतने अच्छे रिश्तों को। जिसके बाद असफन कहता है रिश्ते या फिर फराज, यानी असफन भी हरीम को अच्छे तरीके से जान चुका है, वो फराज की वजह से इस घर में रह रही है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे हरीम ने अब नया चाल चला लिया है, क्योंकि हरीम समीन को और फराज को एक साथ देख के बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा उससे। जिसके बाद हरीम उसका कज़न यानी समीन का कज़न आरिफ को बुलाती है, उसको पैसे देती है और पैसों का लालच देकर उसे यही कहती है कि तुमने बस समीन के लिए सारी बातें कहनी है, यानी आरिफ को ले आती है घर पे हरीम। जिसके बाद हरीम सब लोगों के सामने, समीन भी होते, फराज भी, असफन भी और उसके पेरेंट्स भी होते, उनसे कहती है कि अम्मी जान ये आरिफ है, समीन के कज़न है और फुप्पो के बेटे हैं, यानी उसके मंगेतर है। ये सारी बातें सुन के असफन फराज की वालदा एकदम परेशान से हो जाती है, यानी हरीम ये सारी साजिशें कर रही है समीन के खिलाफ। जिसके बाद हरीम ये सब कुछ बोलना देखना था कि जब आरिफ समीन को देखता है तो वो ये सब कुछ कहने लग जाता है कि हाँ मैं इससे अब भी मोहब्बत करता हूँ, और समीन ने फराज से शादी सिर्फ इसी वजह से की थी कि कहीं इसके वालिद को हार्ट अटैक ना हो जाए, वरना वो फराज से कोई मोहब्बत नहीं करती, इस रिश्ते में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये सारी बातें आरिफ जब ये कहता है तो समीन एकदम परेशान से हो जाती है। समीन कहती है कि आरिफ क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरा घर तुम क्यों खराब करने पे तुले हुए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यानी सारे लोग समीन पे शक करने लग गए और ये सब कुछ हरीम की वजह से हुआ है। हरीम ने आरिफ को पैसे जो दिए हुए, पैसे की जुबान बोल रहा है आरिफ के चले जाने के बाद सब लोग समीन पे शक करने लग जाते हैं। बेचारी समीन कमरे में आके बहुत दुखी और परेशान सी हो जाती है, लेकिन समीन भी हार नहीं मानेगी क्योंकि फराज उसके साथ खड़ा है। फराज जानता है ये सारी चालें, ये सारी साजिशें हरीम की हैं। जिसके बाद फराज बिल्कुल भी नाराज नहीं होता समीन के साथ, यानी वही रिएक्ट रखता है। जिसके बाद समीन हरीम से कहती है कि तुम क्या सोचोगे, तुम्हारी ये चालें, तुम्हारी साजिशें कामयाब हो जाएंगी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि फराज मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे ना कोई मोहब्बत की है ना वो करेगा। ये सारी बातें कहने की, लेकिन हरीम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, यानी हरीम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि समीन को इस घर से फराज की ज़िंदगी से निकाल के रहेगी। यानी ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आपको ड्रामा से मुश्किल नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।